हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज का पार्ट थर्ड। और इससे पहले दो पार्ट आपका बन चुका है। आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे हम लिंक दे दिए, वहाँ से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर देख लेते हैं तो आपको आगे के प्रश्न को समझने में आसानी होगा। वैसे न भी देखिएगा तो कोई बात नहीं है, कोशिश करेंगे कि आज भी जो भी टाइप लिया गया है उस टाइप को आज वैसे भी अगर नहीं भी देखिएगा तो पर भी समझ जाइएगा। तो ये सबसे पहले इस प्रश्न को देखिए और इस प्रश्न को सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 37.1/2% खर्च करता है, वह प्रति माह 75 रुपया बचाता है, तो उसका आय और खर्च प्रति माह कितना रुपया है। ठीक है, यही बताना है। अब देखिए, आप याद हो गया होगा अब तक आपको, यानी कि 37.1/2% को आपसे पूछे कि हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो आप कितना बताइएगा, 3 बटा कितना बताइएगा, 8 होता है ना। अगर ध्यान नहीं है तो एक बार इसको ऊपर भी आप देख सकते हैं। तो 37.1/2 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3/8 भिन्न में, ठीक है, फ्रैक्शन में। अब यही समझिए, तो नीचे आप जानते हैं हमेशा के लिए याद रखना है ओरिजिनल वैल्यू होता है, ऊपर जो भी खर्च होगा या बचत होगा। लेकिन प्रश्न में यहाँ पे क्या पूछा, आपका खर्च, यानी 8 रुपया में क्या करता है, 3 रुपया क्या किया, आपका खर्च कर दिया। तो आपसे पूछे कि बचत कितना होगा, तो आप बोलिएगा कितना, 5। कैसे सोच समझ लीजिए एक बार, जैसे हम लोग इस तरीका से लिख लेते हैं आय, यहाँ लिख देते हैं खर्च और यहाँ लिख देते हैं बचत। आपको समझने के लिए पेपर में कभी भी ऐसा लिखना नहीं है। तो देखिए आय कितना है, टोटल नीचे वाला वैल्यू होगा तो आय ले लीजिए, कितना है टोटल, 8 रुपया। ऊपर वाला जो वैल्यू होगा क्या होगा, खर्च। अगर यहाँ बचत कर लिखता तो यहाँ बचत समझते, लेकिन खर्च बोला है तो खर्च ही समझिए। तो खर्च कितना रुपया कर दे रहा है, 3 रुपया। तो 8 रुपया में से अगर आप 3 रुपया खर्च कर देते हैं तो आपका बचत कितना होगा, तो आप बोलिएगा बचत कितना चलाएगा आपका, 5 रुपया। ठीक है, लेकिन प्रश्न में जो बोला है वह प्रति माह कितना बचाता है, 75 रुपया। ठीक है, यानी कि 5 का वैल्यू जो दे दिया है, कितना दे दिया है, 75। यानी कितना गुना दे दिया है, इस तरीका से 15 गुना, या इस तरीका से 5 = कितना, 75। तो 1 के वैल्यू निकालिएगा तो आपका कितना चलाएगा, तो आप बोलिएगा कि 15 आएगा ना। यानी इसमें कितना गुना है, 15 गुना, इस तरीका से। तो आपसे पूछा गया है आय और खर्च क्या होगा। तो आय अगर आपसे पूछा गया है तो आय इसमें कितना से गुना कर दीजिएगा, 15 से। तो आय यही चलाएगा कितना, 120 रुपया। अगर आपसे पूछा जाता खर्च पूछा भी गया है तो खर्च में इसमें कितना से गुना कर दीजिएगा, 15 से। तो खर्च कितना हो जाएगा आपका, 45 रुपया। यही देखिए, अगर इसमें से अगर इसको माइनस कीजिएगा तो यही कितना बचत चलाएगा, उसका कितना, 75 रुपया। समझ रहे हैं। तो इस तरीका से पेपर में कभी भी ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट यही कर लेना है। तो चलिए एक प्रश्न इसी से रिलेटेड और ले लेते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस और अच्छे तरीका से हो जाए। इस प्रश्न को देखिए, इसको सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए, क्योंकि प्रश्न वही है, आपका थोड़ा सा चेंजिंग है, उसको समझना है, उस कॉन्सेप्ट को भी। तो जो प्रश्न जो दिया गया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है, वह प्रति माह 1200 रुपया बचाता है, उसका आय और खर्च प्रति माह कितना रुपया है, यही बताना है। पिछला भी प्रश्न वही था, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे दिया गया है 66.2/3%। आप यहाँ अगर पढ़ते हैं, कहीं भी इस कॉन्सेप्ट को हम बताए नहीं कि 66.2/3% को हम लोग डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, याद भी करने के लिए नहीं बोले। तो इस टाइप के जब फ्रैक्शन दे दे, इस तरीका से दे दे, फ्रैक्शन कहिए या प्रतिशत के रूप में आपको दे दे, तो इसको सबसे पहले हम लोग कैसे फ्रैक्शन में हम लोग लाएंगे, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तभी प्रश्न आसानी से आप सेकंडों में बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीका से जब दे दे तो इसको आप लिख सकते हैं 50% प्लस लिख सकते हैं 16.2 कितना प्रतिशत लिख सकते हैं, 3% लिख सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं लिख सकते हैं सोच समझिए। जैसे आपसे अगर बोले कि इस तरीका से दे दे 2.1/2 है, समझिएगा सबसे पहले। तो इसको आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं 2, ठीक है। इसको कितना फिर लिख सकते हैं आप, 1 कितना लिख सकते हैं, 2। अब जोड़िएगा तो भी वही आएगा आपका। तो इसी को डायरेक्ट यहाँ इस तरीका से भी लिख सकते हैं, 2.1 कितना लिख सकते हैं, 2। समझ रहे हैं। अब देखिए इसी तरीका से देखिए 50% है और 16.2 कितना दिया गया है, 3%।
ठीक है। अब 16 तक 50% को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितना लिख सकते हैं, 1/2। और अगर याद है या अगर आपको कि 16.2/3% को कितना लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा 1 कितना लिख सकते हैं, तो 6 लिख सकते हैं ना। 1 कितना लिखिएगा, 6। अब यही देखिए दोनों के अगर वैल्यू के अगर हम लोग जोड़ लेते हैं, अगर दोनों के अगर वैल्यू के जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6, और फिर यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ 1, यानी कि 4 कितना हुआ 6। इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 बटा कितना चलाएगा 3। यानी इसको डायरेक्ट जो हम लोग लिख सकते हैं तो 2 बटा कितना आप लिख सकते हैं, तो 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अब देखिए और अलग अलग भी टाइप के फ्रैक्शन दे दे तो भी घबराना नहीं। जैसे आपको दे दे जैसे 100 है और इसको दे दे इस तरीका से ही दे दे, इस तरीका से 116 और 2 बटा कितना दे दे इतना, तो कितना हम लोग ले लेंगे 100 से कंपेरिजन करेंगे, कितना लिखेंगे 100 प्लस कितना 16.2/3%, और ये प्रतिशत को फिर इतना 1 हो जाएगा इसका, और इसका लिखिएगा तो कितना आपका चलाएगा, तो आप बोलिएगा अभी कितना याद कर दिए इसको, तो लिखिएगा 1 कितना आ जाएगा आपका 6 आएगा ना। अब फिर इसी को क्या करना है, ऐड करना है, जैसे इसको बनाए थे, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो इस टाइप के प्रश्न को ऐसे ही बनाना है। अब देखिए तो इतना तो समझ गए कि कैसे हम लोग लाए 2/3। अब देखिए तो अब समझिए उसी तरीका से, तो यहाँ हो गया आपका आय, खर्च हो गया आपका बचत। पेपर में आय बचत खर्च कभी भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए यहीं से समझिए। अब देखिए आय टोटल कितना 3 रुपया है, खर्च आपका कितना हो गया 2 रुपया, तो बचत कितना हो जाएगा 1 रुपया। तो बचत के वैल्यू दे दिया 1 = यही आपको कितना दे दिया 1200 दे दिया। तो आपको जो निकालना है क्या निकालना है, आय निकालना है। तो आय कितना है 3, तो इसमें कितना से गुना कर दीजिएगा 1200 से, तो 12 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ना, 12 × 3600। इसी तरह से आपसे अगर पूछे कि खर्च कितना है, पूछा भी गया, तो खर्च 2 है, इसमें 1200 से 2 में गुना कर दीजिए, कितना से 1200 से, तो 12 दूना कितना चलाएगा आपका 2400। इसी तरह से बचत कितना है आपका, तो बचत 1 है, और 1 = कितना है आपका 1200। तो अब आपको पता चल रहा होगा। वैसे भी देखिए टोटल आय में से अगर खर्च के घटा दीजिएगा तो बचत कितना चलाएगा 1200 रुपया, समझने के लिए बोले। तो फ्रैक्शन जब इस तरीका से अगर भिन्न दे दे तो इस तरीका से सबसे पहले आपको चेंज करना है, थोड़ा दिमाग दौड़ाना है, इसी से रिलेटेड आपको पूछेगा। तो चलिए अभी और हम लोग प्रश्न को देखते हैं नेक्स्ट, तो और समझिएगा कि कैसे कैसे हम लोग फ्रैक्शन को चेंज करेंगे। इस प्रश्न को एक बार सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, यदि किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 216.2/3% बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। अब देखिए इसी तरीका से आप समझिए, तो कितना दिखा गया 216.2 कितना दिया गया है 2/3%। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहले आप कितना लिखिएगा 200 लिखिएगा ना, 200% प्लस लिखिएगा 16.2 कितना प्रतिशत, तो 3%, 16.2/3%। अब 200 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो अगर 200 इस तरीका से प्रतिशत में, इसको आपको भिन्न में चेंज करना है, तो प्रतिशत के हटाने के लिए 100 से क्या करते हैं हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी भाग देते हैं, तो कितना चलाएगा आपका 2। यही यहाँ 200 दे दे 300 दे दे, उसी तरीका से बनाना है, तो यहाँ हो जाएगा 2। और 16.2/3% को अभी आपको याद ही हो गया होगा, तो कितना होता है 1 कितना होता है 6। अब बस इसी को आप जोड़ लीजिए, तो जोड़ लीजिएगा तो कितना 6 दूना 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, तो 13 बटा कितना हो जाएगा आपका कितना होगा 6। कभी पेपर में यानी कि डायरेक्ट जानते हैं कि ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 2.1/6 लिख सकते हैं ना। अब इसी को इंटू कर दीजिए, तो डायरेक्ट 6 दूना 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, 13 बटा कितना हो गया 6। अब देखिए इसी में आप समझिए, तो इसमें कितना जोड़ा जा रहा है तब आएगा 13, तो संख्या में कितना जोड़िएगा, तो आप बोलिएगा कि संख्या में अगर 7 अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना चलाएगा आपका 13। अब यही जोड़ना है, तो यहाँ दे दिया वो संख्या, तो 7 = आपको दे दिया है 400 कितना दे दिया है 97, यानी इससे कैंसिल आउट कीजिए, तो 7 × 49 और 7 × 7 आ गया कितना 71। अभी मैं पूछा है क्या, तो वास्तविक संख्या, तो संख्या ओरिजिनल संख्या हम लोग के कहाँ रहता है, नीचे रहता है, तो 6 के वैल्यू निकाल देना है। 6 = यानी 71 में जब 6 से आप गुना कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा 6, और ये कितना चलाएगा 7 × 6 के कितना हो जाएगा आपका 42, यानी 400 कितना आएगा आपका आंसर
26। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे फ्रैक्शन से इस तरीका से अगर प्रतिशत में दे दे तो भिन्न में कैसे आप चेंज करिएगा। इसी कॉन्सेप्ट के लिए सब प्रश्न जो लिया गया है, ठीक है, इस सब कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। तो चलिए अभी और देखते हैं इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न। इस प्रश्न को देखिए, इसको एक बार सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, किसी संख्या में 1320 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 237.1/2% बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। सेम उसी टाइप का आपका प्रश्न है। तो देखिए कैसे 200 कितना दिया गया है 37.1/2%। इसको आप कैसे लिखिएगा, तो लिखिएगा 200, समझते चलिए 37.1 कितना हो गया आपका 2%। अब इसका आप तो जान गए कितना लिख सकते हैं 2, और 37.1/2% को अगर आपको याद होगा तो कितना होगा 3 बटा कितना हो जाएगा 8। अब इसी को कर दीजिए तो 8 दूना 16 और 3 कितना हो जाएगा आपका 19 होगा ना। तो 19 बटा कितना हो गया आपका 8। तो इस फ्रैक्शन को हम लोग कितना लिख सकते हैं 19 बटा कितना लिखिएगा 8। अब इसमें देखिए कितना जोड़िएगा कि आपका चलाएगा 19, तो आप बोलिएगा कितना 11, यानी कि संख्या में 11 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना चलाएगा 19 आ जाएगा। अब देखिए इसी 11 इक्वल टू आपका दे दिया है कितना, तो कहिएगा 1320। तो कैंसिल 1 इक्वल टू आपसे अगर पूछा जाए कि कितना है तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप तब बोलिएगा 1, और 11 दूना 22, 100 कितना चला है 20। अभी पूछा गया है कि वास्तविक संख्या क्या है, तो संख्या क्या है, तो इसमें कितना से गुना कर दीजिए 8 में, तो 120 से, तो 120 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12 8 96 और 1 0 दे दीजिए, यानी 900 क्या होगा वास्तविक संख्या 960। देख रहे हैं भिन्न को बस इसी तरीका से आपको चेंज करना, नहीं तो आपको इसमें अगर इस तरीका से अगर चेंज नहीं करने आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सिर्फ हम बार बार इस टाइप के प्रश्नों को ले रहे हैं कि ताकि यहाँ से भी इस पे ध्यान रखें, ताकि आपको बनाते बनाते इसको क्या हो जाए, आपको रटा जाए, याद हो जाए, यानी ठीक है, समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो चलिए अभी और देखते हैं एक और प्रश्नों को। इस प्रश्नों को देखिए, इसको भी एक बार सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, किसी संख्या के 214.2/7% में 5600 घटा दिया जाए तो वह संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। उसी टाइप का है, तो समझिए सबसे पहले कितना 200 कितना दिया गया है 14.2 कितना दिया गया है आपको 7। अब इसको आप लिख सकते हैं कैसे, तो आप बोलिएगा लिखिएगा कैसे, तो 200 प्लस कितना लिखिएगा 14.2 कितना 7%, इसमें भी परसेंट होगा। अब इसको 200 ले रहे हैं कि सब पेपर में आपका इस टाइप का पूछा गया है, ठीक है, इस टाइप का आपका प्रश्न ज़्यादा 500 भी दे सकता है 700 भी दे सकता है, उससे मतलब नहीं है, इसी तरीका से आपको तोड़ लेना है। अब देखिए तो इसको अगर लिखते हैं तो हम लोग कितना लिख सकते हैं 2, और 14.2/7% के कितना लिख सकते हैं 1 बटा कितना लिख सकते हैं 7। अगर नहीं याद है तो यहाँ से भी देख सकते हैं 14.2/7% को हम लोग कितना लिख सकते हैं 1/7 लिख सकते हैं। अब बस इसी को जोड़ दीजिए तो 14 कितना हो जाएगा 7 दूना 14 और 1 15, 15 बटा कितना आपका चलाएगा 7। इस तरीका से यहाँ लिख सकते हैं 15 बटा कितना 7। अब देखिए अब इसमें से पूछा गया इसमें से कितना घटाया जाएगा कि संख्या प्राप्त होगा, तो आप बोलिएगा इसमें से ऊपर जो घटाया जाएगा तो इसमें से कितना घटाया जाएगा, तो आप बोलिएगा कि 8 जब घटा दीजिएगा तो वह संख्या क्या होगा दोबारा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है 15 में से। तो यही बोला है यहाँ घटाने के लिए बोला है। आप पहले वाला प्रश्न तो समझ ही गए होंगे। तो 8 इक्वल टू यही आपको दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है 5600। तो 1 इक्वल टू निकालिएगा तो कितना आपका चलाएगा 700। तो आपसे संख्या पूछा है तो 700 यानी कि 7 इक्वल टू कितना आपका चलाएगा तो 4900। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। भिन्न जब इस तरीका से दे दे यानी प्रतिशत के रूप में दे दे तो भिन्न इस तरीका से आप फ्रैक्शन में ला सकते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप आसानी से समझ गए। इस टाइप के प्रश्न आप अब इजी वे में बना लीजिएगा, कभी भी उलझना नहीं, बशर्ते कि आपको हर हाल में फ्रैक्शन पे ध्यान रखना है, बार बार पढ़ते रहना है ताकि इतना फ्रैक्शन कम से कम याद रहे। इतना फ्रैक्शन याद रहेगा, लगभग यहीं से प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो।